संजय दत्त को आर्थर रोड जेल के बाद पुणे की यरवदा जेल में रखा जाएगा। संजय को 42 महीने का वक्त एक कैदी के तौर पर बिताना होगा। जाहिर है ये राह संजू बाबा के लिए आसान नहीं होगी। एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता, एक नामी परिवार की विरासत, लेकिन करियर पर लगा एक बंदूक का दाग। संजय दत्त की जिंदगी में यूं तो कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जेल भेजने के आदेश ने उनकी ढर्रे पर चल रही जिंदगी में 20 साल पुराना जख्म फिर हरा कर दिया है। 18 महीने की जेल काटकर जब संजय जेल से बाहर आए थे, उसके बाद से वो एक बुरे सपने की तरह इस वाकये को भुलाने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन 16 मई की शाम उनके लिए कई महीनों तक अंधेरी कोठरी का रास्ता खोलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को उन्हें आर्म्स एक्ट का दोषी पाया और 5 साल की सजा सुना दी। साथ ही 1 महीने की मोहलत भी मिली। लेकिन 17 अप्रैल को संजय दत्त ने अपनी फिल्मों और परिवार का हवाला देकर 1 महीने की मियाद और हासिल कर ली। लेकिन आगे की मोहलत देने से अदालत ने साफ मना कर दिया। अब आर्थर रोड जेल स्थित टाडा कोर्ट में सरेंडर के अलावा संजू बाबा के पास कोई और चारा नहीं रह गया। लेकिन एक बंदूक रखने की हसरत ने उनकी कामयाबी पर किस कदर पानी फेरा कि उनका फिल्मी करियर ही दांव पर लगता दिख रहा है। इस समय संजय दत्त को लेकर कई फिल्में बन रही हैं, कई रिलीज होने वाली हैं और कई शुरुआती दौर में हैं। और मोटे आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 250 करोड़ से ज्यादा की रकम दांव पर है। लेकिन संजय दत्त के लिए मुश्किल जितना फिल्मी करियर को बचाए रखना है, उतनी ही परेशानी अपने परिवार से 42 महीने दूर रहने की भी है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से फिलहाल संजू बाबा को निजात मिलती दिखती नहीं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को सरेंडर से पहले संजय दत्त के घर उनके करीबी और दोस्तों का आना जाना लगा रहा। घर से निकलते वक्त मुन्ना भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। संजय दत्त का दर्द, संजय दत्त की सजा, संजय के घर के बाहर लोगों का तांता। संजय दत्त के पाले हिल स्थित घर में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहा। जहां एक और मीडिया और संजय के दोस्त संजय के घर उन्हें ढांढस बनाने पहुंचे, तो दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से उनका घर पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया। तमाम पुलिस अफसरों और पुलिस की गाड़ियों ने संजय के घर के बाहर चौकसी बढ़ा दी। संजय को मिली धमकी के बाद से ही उनकी और उनके घर की लगातार देखरेख की जा रही थी। स्पेशल पुलिस की गाड़ियां और सिक्योरिटी फोर्स को संजय के लिए उनके घर के बाहर तैयार खड़ा किया गया था। लोगों के लगातार आने जाने से संजू बाबा के घर इंपीरियल हाइट्स के इर्द गिर्द हाई अलर्ट करार दिया गया था। सोलह मई को संजय दत्त दोपहर तकरीबन 1:30 बजे कोर्ट के लिए रवाना हुए। संजय के साथ उनकी पत्नी मान्यता भी थी, जो कि उनके इस मुश्किल वक्त में उनके साथ साए की तरह बनी हुई है। संजय के चेहरे से ही उनके दिल की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था। नींद से भरी आंखें और उतरा चेहरा संजू बाबा के दर्द को साफ बयां कर रहा था। संजय के इस मुश्किल दौर में जहां उन्हें परिवार का साथ मिला, तो वहीं बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने भी संजय का इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया और संजय के घर जाकर उन्हें ढांढस बंधाया। बॉलीवुड के मुन्ना भाई के इस मुश्किल वक्त में उनका गम बांटा बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम सेलिब्रिटीज ने। संजू के घर पहुंचे उनके तमाम दोस्त। संजू के इन दोस्तों में शामिल थे उनके करीबी दोस्त सलमान खान, जो कि उनसे गुपचुप मिलने गए। अजय देवगन भी अपना शूट खत्म कर सीधा संजय के घर पहुंचे। अजय के अलावा फरदीन खान भी संजय का हौसला बढ़ाने पहुंचे। 16 मई की सुबह से ही संजय दत्त के घर का हाल कुछ ऐसा ही रहा। लगातार उनके घर कोई न कोई दत्त परिवार की हिम्मत बढ़ाने आता जाता रहा। अभिनेता किरण, राज कुंद्रा,
संजय की फिल्म पुलिसगिरी के को प्रोड्यूसर राहुल अग्रवाल, डेविड धवन और तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते जाते रहे। 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले के आरोपी और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अब सजा काटने के लिए 48 महीनों तक जेल में रहेंगे, जहां उन्हें कोई उनके नाम से नहीं बल्कि कैदी नंबर 15,170 से जानेगा। और जेल के अंदर उन्हें वो सभी काम करने पड़ेंगे जो एक सामान्य कैदी करता है। बहरहाल संजू बाबा का अब क्या हाल होगा और वो ऐसी मुश्किल घड़ी में किस तरह अपने आप को संभालेंगे, ये कहना काफी मुश्किल है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संजय दत्त को तो हिला ही दिया है, साथ ही उन निर्माता निर्देशकों को भी बड़ा झटका लगा है जिन्होंने संजय दत्त पर करोड़ों का दाव खेला है। संजय इन दिनों 6 फिल्मों पर काम कर रहे हैं और बॉलीवुड ने करीब 250 करोड़ का दाव मुन्ना भाई पर लगा रखा है। संजय दत्त पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वो फैसला जिसकी कतई तमन्ना नहीं की थी संजय दत्त ने। संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले से जहां संजय दत्त को बड़ा धक्का लगा है, वैसे ही संजय दत्त के प्रोड्यूसर्स भी सकते में आ गए हैं, क्योंकि संजय दत्त पर करोड़ों का दांव खेल रहे थे प्रोड्यूसर्स। तकरीबन 6 फिल्में फ्लोर पर हैं संजय की। फिल्म पुलिसगिरी 80% तक बनकर तैयार है, जिसमें संजय दत्त बने हैं कॉप। आमिर खान के साथ फिल्म पीके भी 50% तक बनकर तैयार है। करण जौहर की फिल्म उर्ली तकरीबन 30% तक कंप्लीट हो चुकी है। इन फिल्मों के अलावा शेर, घनचक्कर और जंजीर भी है फ्लोर पर। जंजीर तो पुरानी जंजीर की रीमेक है, जिसमें संजय दत्त प्राण साहब का किरदार निभा रहे हैं, शेर खान का, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रंग लिए हुए है। फिलहाल संजय को 3.5 साल जेल में रहना होगा और इतने लंबे समय के लिए जेल में रहने का मतलब है प्रोड्यूसर्स का लंबा नुकसान। अब ऐसे में 2 सूरतें बची हैं, या तो संजय दत्त को रिप्लेस किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल होगा प्रोड्यूसर्स के लिए, और दूसरा ये कि संजय दत्त का इंतजार किया जाए, वो भी नामुमकिन जैसा है। अब ऐसे में सिर्फ एक ही चारा बचता है प्रोड्यूसर्स के पास कि वो सब्र से काम लें। इम्तियाज अजीम के साथ प्रियंका सिंह, सहारा समय, मुंबई।